जिस पहर घर के बाकी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे वो छत पर सैर करने के लिए जा रही थी। रात को सोने से पहले सैर करना उसे पसंद था। रात का माहौल आमतौर पर इतना शांत नहीं होता था, लेकिन आज चारों ओर एक चुप्पी सी छाई हुई थी, मानो कोई सांस तक न ले रहा हो। पिछले 4 दिनों से 4 मौतें हुई थी, लेकिन इन मौतों का कारण पता नहीं चला। ना ही कोई जख्म या चोट के निशान मिले थे। उसकी माँ ने उसे छत पर जाने से रोकना चाहा, लेकिन उसने यह कहकर उसकी बात मानने से मना कर दिया कि वो इन बातों से डरती नहीं है। इतना कहकर वो ऊपर आ गई थी। रात के अंधेरे में वो गुनगुनाते हुए छत के चक्कर काट रही थी। चलते चलते वो अपने पड़ोसियों के आंगन में देखने लगी। कल तक जहाँ इतनी रौनक थी, वो आंगन आज शांत सा हो गया था। सर बैठा करती थी और पास में उसकी बहू रोटियां सेका करती थी। आज उस घर में चूल्हा नहीं जला था। ताई की मौत के बाद कैसे किसी का कुछ खाने का मन करता। वहां से अपनी नज़र हटाकर वो फिर से चलने लगी थी। उसे लगा कि ये काली रात उसे साबुत निगल लेगी। उसके मन में प्रेतों के विचार आने लगे। वो डर गई। उसने फैसला किया कि वो अभी नीचे जाएगी। वो अभी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे ताई के घर की छत पर एक छवि दिखाई दी। उसने थोड़ा आगे बढ़ाकर ध्यान से देखा तो वो चौंक गई। सफ़ेद या कुछ फीके से कपड़ों में सर पे पल्लू ओढ़े वहाँ ताई खड़ी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि ये उसका वहम है, क्योंकि अंधेरे होने की वजह से ताई के केवल धुंधली सी छवि नजर आ रही थी। अभी वो वहीं खड़ी थी कि उसने एक आवाज़ सुनाई दी। ताई अपने चौबारे वाला दरवाज़ा खटखटा रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये उसका वहम नहीं था। वहाँ ताई ही थी, लेकिन ताई की तो कल मौत हो गई थी। डर के मारे वो दौड़कर अंदर आ गई। उसे एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। किसी ने दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो उसने आगे बढ़कर निरीक्षण करना उचित समझा, ताकि सच का पता चल सके और उसका डर जो है वो दूर हो सके। वो धीरे से बाहर आकर उस ओर देखा जहाँ ताई खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था और चौबारे का दरवाज़ा भी बंद था। डर की वजह से उसकी सांस फूलने लगी। वह बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ी। उसके जो बाकी के घर वाले थे वो सारे सो गए थे। उसकी माँ काफ़ी वक्त तक उसका इंतज़ार कर रही थी और आखिर उसे बुलाने के लिए छत पर आ गई थी, लेकिन वहाँ उसकी बेटी का केवल मृत शरीर पड़ा और वह वहीं पे रो के लोट-पोट हो गई। उसका मतलब हालत पूरा ख़राब हो गया। अगले दिन शाम को जब उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करके लौटे तो उसकी माँ ने बताया, पड़ोसियों का बेटा कह रहा था कि आज उसने हमारी बेटी को हमारे आंगन में चलते हुए देखा। जरूर उसका वहम होगा। तो दोस्तों, ये जो हो रहा है ना पेंटिंग वाला रूम, ये हमारा ही पेंटिंग का रूम है जो अचड़ा कचड़ा पूरा फैला हुआ है। ये कुछ देर बाद साफ़ हो जाएगी और यहाँ पे अंदर जो है पेंटिंग हो रही है। और ये जो अंकल हैं, ये पेंटिंग का जो कलर है वो मिक्स कर रहे हैं कलर करने के लिए। तो नीचे भी हो जाएगा कलर। जब हमारा ऊपर क्लियर हो जाएगा तो हमारा नीचे भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर ही कलर करवा रहे हैं, फिर हम लोग नीचे कलर करवाएंगे। तो अंकल यहाँ कितने अच्छे से कलर को मतलब मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड क्रीम कलर। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, इसलिए हम लोगों ने इसी को चूज़ किया। इसमें लाइटिंग का जो होता है वो बहुत अच्छे से आएगा। अगर बल्ब का जो लाइट है वो बहुत अच्छे से शो करेगा। तो देख सकते हैं कितना सारा सामान हमारा फैला हुआ है। तो ये जो कहानी मैंने बताई, ये आपको कैसा लगा, ये इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।